हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे ऑपरेशन ईएम स्कोरिंग कैसे निकालते हैं। अब ये हमने निकाल तो लिया है बट इसको दो स्टेप पे निकाला हुआ है। वर्क नॉट डन ऑन टाइम। ठीक है, दो स्टेप पे निकाला हुआ है। अभी तक हमारा काम कितना नहीं हुआ और कितना काम हुआ है तो टाइम से कितना हुआ, दो स्टेप में इसको निकाला हुआ है। तो चेकलिस्ट का और डेलीकेशन का और एफएमएस का तीन हमारा सिस्टम बना हुआ है। तीनों की स्कोरिंग हमने एक ही सीट पे निकाल दी है। ठीक है, एक डैशबोर्ड बना दिया एमडीओ के लिए। एमडी लोग देख सकता है इस पे। ठीक है, अब जैसे हमारा वीक नंबर यहाँ से डाला हुआ है, अब हम आपको फटाफट इसके बारे में बता दे रहे हैं कि इसको निकाला कैसे हुआ है। तो हमने क्या करा हुआ है, एक मास्टर शीट बनाई हुई है। ठीक है, और एक बनाया हुआ है एफएमएस की शीट, और एक बनाया हुआ है डेलीगेशन के लिए। ठीक है, अब ये तीनों का डेलीगेशन सीट का डेटा यहाँ पे डाल दिया और ये एफएमएस का डेटा यहाँ पे डाल दिया। अब ये यहाँ पे डाल दिया चेकलिस्ट का डेटा। ठीक है, अब ये हमारे तीनों का डेटा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगा दिया, इन तीनों को एक ही जगह कंबाइन कर दिया। डन। अब यहाँ पे बोल दिया हमने कि चेकलिस्ट का स्कोर है तो यहाँ पे आना चाहिए, अगर डेलीगेशन का स्कोर है तो यहाँ पे आना चाहिए। ये एक फार्मूला लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, और डेलीगेशन के लिए भी यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, ये तीनों सीटों से अलग अलग डेटा आ रहा है और ये कनेक्ट है इसी सीट से। ठीक है, V6 रेंज से। अगर डूअर नेम जैसे ही कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो उसी का डेटा ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा। अगर उस इस बीक के अंदर में अगर B2 C2 इन दोनों की डेट के बीच में अगर कोई टास्क होगा तभी टास्क आएगा, अदरवाइज लिख के आ जाएगा नो टास्क। ठीक है, इस डेट से इस डेट के बीच में उनका कोई टास्क नहीं है इस वीक में। ओके, अब इसको निकालते कैसे हैं, इस स्कोरिंग को वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे फटाफट देखेंगे, ये डैशबोर्ड है हमारा। अब ये वीक स्टार्ट डेट आ गई, वीक एंड डेट आ गई, यहाँ पे वीक नंबर आ गया। ठीक है, अब ये वीक कितना हमारा चल रहा है, वीक 4 चल रहा है। तो हमने क्या करा, वीक 3 का आप दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, इनमें इसका नहीं है। अब वीक 4 जैसे ही लेंगे तो चेकलिस्ट में इसका 0% काम इसने सारा कर दिया है। बट हाँ, काम इसने सारा कर दिया, वो भी टाइम से करा हुआ है। वर्क नॉट डन और वर्क नॉट डन ऑन टाइम। ठीक है, और डेलीगेशन में इसका कोई टास्क नहीं था इस वीक में। एफएमएस में स्कोरिंग इसकी नहीं है। ठीक है, नहीं आ रही है। अब जैसे कोई और डूअर सेलेक्ट करते हैं इस वीक के लिए, जैसे इसका चेकलिस्ट में भी स्कोर नहीं है। ठीक है, टास्क ही नहीं है, और डेलीगेशन में भी टास्क नहीं है, एफएमएस में है। पर हाँ, अब ये कॉन्सेप्ट की बात समझिए, -20% से ऊपर है तो रेड में दिखाई देगा। ओके, और अगर काम इसने वर्क नॉट डन ऑन टाइम मतलब इसने सारा जो भी इसका एफएमएस में प्लान था सारा इस वीक में डन कर दिया, बट डिले टाइम से करा हुआ है। 29 तारीख का प्लान था, इसने 30 तारीख को करा हुआ है। ओके, ऐसे करके इसने डिले टाइम से करा हुआ, काम तो इसने कर दिया बट वर्क नॉट डन ऑन टाइम दिख रहा है। ओके, तो ये यहाँ से मिल रहा है। अब आप कोई और भी डूअर देख सकते हैं, जैसे मैं एक और डूअर को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ आप ये देख सकते हैं, आप चेकलिस्ट में स्कोर इसका दिख रहा है -8%, मतलब वर्क नॉट डन। अभी इतना काम नहीं हुआ है, -8% इसका काम अभी तक नहीं हुआ है, तो ये ग्रीन में दिख रहा है। तो हम इस रिक्वायरमेंट में हमको बोला गया कि -20 से अगर ऊपर है, अगर -20 या 20 से ऊपर है तो रेड में दिखना चाहिए। हमने उसको कलर कोडिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी है ना। तो अब ये रेड ग्रीन में दिख रहा है और रेड में दिख रहा है, मतलब वर्क नॉट डन ऑन टाइम। इसने टाइम से जो काम किया है वो भी टाइम से नहीं किया है, -53%। तो इसने टाइम से काम नहीं करा। और डेलीगेशन में इसका स्कोर नहीं था तो नो टास्क लिखा हुआ है। एफएमएस में इसका स्कोर है तो मतलब 0%। काम तो इसने सारा कर दिया एफएमएस का, बट डिले डिले करा हुआ है, टाइम से नहीं करा हुआ है, -39%। तो इसका डिले में दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब ये इस नेक्स्ट वीक में इसका क्या रहेगा, हम डूअर से पूछ लेंगे भाई आपका नेक्स्ट वीक में क्या रहेगा। तो नेक्स्ट वीक का उसने बोल दिया मुझे, अब ये -8 है तो हम इसको कर देंगे 5। ठीक है, और ये जो 50 है ना, मैं इसको 25 कर दूंगा नेक्स्ट वीक में। नहीं तो इसको डन कर दूंगा, 0 कर दूंगा। बोल रहा है कि मैं सारा काम टाइम से करूंगा बट 25% हमारा डिले हो सकता है, ऐसा बोल दिया उसने। तो हम नोट कर लेंगे, नेक्स्ट वीक के लिए प्लान डाल देंगे उसका। अब चेकलिस्ट में डेलीगेशन में इसका कोई स्कोर है नहीं तो अभी वो प्लान नहीं दे सकता अगर हम। ठीक है, एफएमएस की स्कोरिंग बताएगा कि 0% होगा और यहाँ पे 10% हो जाएगा कि काम सारा करेंगे और उसमें से 10% डिले हो सकता है। हमने कहा ठीक है, ओके डन। अब सेव कर सकते हैं इसको। सेव एंड क्लियर बटन दबाएंगे तो सारा डेटा हमारा एक जगह दूसरी सीट में सेव हो जाएगा और ये रो क्लियर हो जाएगी। अब हम किसी नेक्स्ट डूअर को उठा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे किसी और नेक्स्ट डूअर को उठाया तो उसका भी सेम ऐसे ही आ रहा। अब हम क्या करेंगे, उसका यहाँ पे हमको प्लान दिखेगा। ठीक है, जैसे वीक नंबर 5 आया तो हम क्या करेंगे, अब उसका डूअर को सिलेक्ट करेंगे। डूअर को सिलेक्ट करा, ये हमारा डूअर था जिसका हमने नेक्स्ट वीक में 5
5 वीक के लिए डाला हुआ था, 29 तारीख के 5 फरवरी के बीच में जो भी स्कोर था उसका। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है -100%, अभी ये स्कोर आ नहीं रहा है इसलिए डिले में दिखाई दे रहा है उसका। तो 0% उसने बोला था, और यहाँ पे एक्चुअल में रो में आपको दिखेगा, अभी तो डेट ही नहीं आएगा, 29 तारीख है, बट ये 29 से 5 फरवरी तक है, उसके पास अभी टाइम है, कर सकता है वो। ओके, तो मैं आपको दिखाने के लिए पहले से ही दिखा दे रहा हूँ। तो 0% हमने डाला, तो यहाँ पे आपको प्लान दिस वीक का प्लान दिख रहा है। ठीक है, डेलीगेशन में उस टाइम था नहीं स्कोर, तो उसने प्लान भी नहीं बताया था, हमने उसका प्लान लिया भी नहीं था। ओके, एफएमएस में उसका स्कोर था, तो हमने एफएमएस का उसको स्कोर डाला था, उसने बोला था काम हमारा सारा होगा बट 10% डिले से होगा। ओके, तो ये अब आर्काइव सीट में डेटा जा रहा है, वहाँ से आपको दिख रहा है, ये रहा ना, ये यहाँ से डेटा आपको दिखता है। और ये आप 1 ईयर की एक साथ सारा स्कोर निकाल सकते हैं, 1 ईयर का 1 डोर का एक साथ ही निकाल सकते हैं। ठीक है, 6 मंथ का स्कोर निकाल सकते हैं, 1 मंथ का स्कोर निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके ये सिस्टम बनाया हुआ है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम आपको बना के ये सीट दे सकते हैं, अदरवाइज आपको कैसे बनाना है वो भी हम आपको गाइड कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।